हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। ये है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2024 का सॉफ्टवेयर और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन करते हैं तो उसमें हमको वायरिंग डक्ट और डिन रेल की जरूरत होती है। तो वायरिंग डक्ट और डिन रेल किस तरीके से हम लोग अपने टेम्पलेट में या फिर अपनी ड्राइंग में इंसर्ट करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को जब आप लोग इंस्टॉल करोगे तो कुछ बाय डिफॉल्ट आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उन्हीं में से एक ये ड्राइंग है जहां पे ये टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट में ये टर्मिनल्स इंसर्ट किए हुए हैं और ये टर्मिनल्स अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये डिन रेल के ऊपर इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये डिन रेल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स दिखेंगे, ये सभी कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट है। ओके, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये डिन रेल है। इस डिन रेल के ऊपर ही हम लोग अपने कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं, जैसे कि ये टर्मिनल्स माउंट है। ओके, यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर्स माउंट है। सेम इसी तरीके से एक होता है वायरिंग डक्ट। हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल में वायरिंग डक्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक ये पैनल देख पाओगे। इस पैनल में क्या होता है कि वायर्स को अरेंज करने के लिए, वायर्स की ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग वायरिंग डक्ट्स को यूज करते हैं, ताकि जब इलेक्ट्रिकल पैनल एक मतलब साफ सुथरा इलेक्ट्रिकल पैनल दिखे और उसमें वायर फैली हुई ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोग वायर्स को अरेंज करने के लिए हम लोग वायरिंग डक्ट्स को यूज करते हैं। तो अगर हमको वायरिंग डक्ट मान के चलो यहाँ पे इंसर्ट करने हो तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक न्यू ड्राइंग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं वायर डक्ट इसको नेम दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग एक टेम्पलेट यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक कस्टमाइज टेम्पलेट हम लोगों ने बनाया हुआ था, उसी टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं अपने कोर्सेज में। अगर आप भी अगर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहो तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टेम्पलेट यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये है हम लोगों का कस्टम टेम्पलेट। अब यहाँ पे अगर हमको मान के चलिए कोई भी वायरिंग डक्ट या फिर डिन रेल इंसर्ट करना हो तो हम लोग पैनल टैब पे क्लिक करते हैं, आइकन मेन्यू में आते हैं। अब देखो, जब आपको कोई भी पैनल डिजाइन करना हो तब भी आप लोग आइकन मेन्यू से आ सकते हो। आइकन मेन्यू में क्या होगा कि जो भी आपके कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स का आप लोग फुटप्रिंट्स को यूज कर सकते हो पैनल को डिजाइन करने के लिए। अगर आप लोग स्कीमेटिक डिजाइन कर रहे हो तो उस केस में आप लोग स्कीमेटिक पे आओगे। यहाँ पर भी आइकन मेन्यू में आकर के यहाँ से आप लोग कंपोनेंट्स चूज कर सकते हो। ये कंपोनेंट आपके स्कीमेटिक के कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं पैनल पे आ रहा हूँ, आइकन मेन्यू पे आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं डिन रेल के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं डिन रेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिन रेल में एक ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हम लोगों के पास, जहाँ पे एक तो रेल टाइप हमसे पूछ रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरर क्या है, कैटलॉग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन एंड लेंथ पूछ रहा है, ओरिएंटेशन पूछ रहा है एंड स्केल पूछ रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पैनल माउंटिंग पूछ रहा है कि भाई आपके डिन रेल या फिर वायर डक्ट का पैनल माउंटिंग क्या होगा, एनसी होल होगा, स्टैंड ऑफ होगा या फिर नन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरर चूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पेंड्यूट का एक वायर डक्ट चूज कर लेता हूँ। इसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग लेंथ चूज कर लेते हैं। मान के चलो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेंथ चूज कर लेता हूँ। आप मैनुअल भी यहाँ से पिक कर सकते हो या फिर लेंथ आप लोग यहाँ पे डाल भी सकते हो। एक्स वाई ओरिजिन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी जैसे ही आप लोग लेंथ यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, वो आप लोग इन दो रेडियो बटन से चूज कर सकते हो। पैनल माउंट आपको एनसी होल चाहिए या फिर नन चाहिए। यहाँ पे वायर डक्ट में आपको स्टैंड ऑफ नहीं मिलेगा। और स्केल क्या चाहिए, स्केल भी आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ साइज दिए हुए हैं, इन रेडियो बटन को भी आप लोग चूज कर सकते हो या फिर मैनुअल डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग डिटेल्स डाल सकते हो। आइटम नंबर हो गया, मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। मान के इसमें यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पीएलसी डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि ये टेम्पलेट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो हम लोग होम पे क्लिक करके इसको मूव कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मूव कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का वायर डक्ट। ओके, ये वायर डक्ट है और ये वायर डक्ट से यही वाला वायर डक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप मतलब साइज के ऊपर कि आप साइज क्या चूज कर रहे हो। तो ऐसे हम लोग वायर डक्ट को इंसर्ट करेंगे। सेम अगर हमको डिन रेल इंसर्ट करना हो
तो अगेन डिन रेल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सबसे ऊपर AB का हमको एक यहाँ पे डिन रेल हमको शो हो रहा है। इसका साइज हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर यहाँ पे है ये, और इसका साइज 35 mm इंटू 7.5 mm का है। तो मैं इसी को यहाँ पे चूज करता हूँ। उसके बाद हम लोग इसकी लेंथ को पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। तो लेंथ यहाँ पे आ चुकी है, XY डायमेंशन आ चुकी है। मेरे को ये भी हॉरिजॉन्टली चाहिए, स्केल इसका भी 1 रहेगा। NC होल हम लोग इसका सिलेक्ट करके रख रहे हैं और उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे हम लोग ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिन रेल हम लोगों को आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैन्युफैक्चरर एंड कैटलॉग यहाँ पे आ चुका है। डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग डालना चाहो वो भी आप लोग डाल सकते हो। मान के चलो यहाँ पे मैं PLC डाल रहा हूँ। उसके बाद सिंपली मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये तो हो गया हम लोगों का यहाँ पे वायर डक्ट और ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे डिन रेल। अब अगर हम लोग इस डिन रेल के ऊपर कोई भी कंपोनेंट मान के चलो माउंट करना चाहें वो अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर चूज करते हैं, 3 पोल का सर्किट ब्रेकर। कैटलॉग पे जाते हैं और यहाँ से मैं कोई भी एक सर्किट ब्रेकर अगर लूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सर्किट ब्रेकर हम लोगों का यहाँ पे अब आ चुका है। ठीक है, हालांकि सिंगल फेज का मतलब इसका जो कैटलॉग डिटेल है, कैटलॉग डिटेल के अकॉर्डिंग ये सिंगल फेज का ही चूज हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है। ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, डिन रेल के ऊपर कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं और हम लोग इस तरीके से डिन रेल और वायर डक्ट को इंसर्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में। और इसी तरीके से आप लोग वायर डक्ट और डिन रेल और साथ ही जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को यूज करके आप लोग इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी कंपोनेंट्स को यूज करते हैं हम लोग वही कंपोनेंट्स यूज करते हैं जो हम लोगों ने स्कीमेटिक ड्राइंग में हम लोगों का जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट में जितनी भी ड्राइंग्स हम लोगों की होंगी और उस ड्राइंग में जो भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने यूज किए होंगे उन्हीं कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट्स को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग डिन रेल और वायरिंग डक्ट को हम लोग इंसर्ट करते हैं अपने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के टेम्पलेट में। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।